Hello friends, my name is Jigar and I am presenting the presentation of classification of resources. So the first is classification of resource. Resources are everything available in our environment which can be used to satisfy human needs. They are class तो उसके types भी होंगे. तो सबसे पहले कह रहा है कि जो हमारे आसपास जो हमारे पास सब है ना, एवरीथिंग जो हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे सब रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने में मदद करता है. तो इसके कुछ अलग अलग क्लासिफिकेशन के टाइप्स है. फर्स्ट इनके टॉपिक्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. सो द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. इसमें दो टॉपिक होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक. जो हमारा बायोटिक है ये होता है हमारे जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल से कुछ भी. जैसे हमारे जो एनिमल्स हैं इनमें हम कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क टाइप हम अपने लिए ओरिजिन में लेते हैं, और ये हो गया अबायोटिक जो कि हम नॉन लिविंग थिंग से हम प्राप्त करते हैं. सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. इसमें दो आएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इसे हम मतलब कि कैन बी रिजेनरेटेड या फिर हम उसे दोबारा बना सकते हैं. और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, इसमें लिमिटेड होते हैं, जैसे कि हमारा कोल, पेट्रोलियम, ये हमें कई सालों में दोबारा बनाने से मिलते हैं. मतलब कि जैसे कोल है वो हीट मतलब जो वुड्स है या जैसे कि उनके हीट होने पे हमें वो काफी टाइम बाद जैसे कई मिलियन ईयर्स में हमें मिलती है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जैसे कि हमें मतलब कुछ जैसे कोई रिसोर्सेज है तो उसमें ना हमारे पास सबसे पहले उसकी नीड्स मतलब वो हमारे पास प्रोडक्शन उसकी होनी चाहिए. जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्स ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे कि प्लॉट, हाउसेज, प्लांटेशन, फार्म्स. जैसे कि कई लोग जैसे अब लोग हैं उनके पास अपने अपने हाउसेज होते हैं, उनके पास अपनी जमीन होती है, प्लांटेशन, फार्म्स, वो सब ओन करते हैं. सेकंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स एक्सेस करते हैं, जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जैसे कि जानवरों को चराना, और विलेज के पॉन्ड जैसे कि जो सब यूज कर सकते हैं. जैसे कि लैंड्स है तो हम अपने जानवरों को चरा सकते हैं, और जो विलेज के आसपास पॉन्ड्स, रिवर्स या फिर वेल्स होते हैं तो हम उन्हें सब यूज कर सकते हैं. अच्छा, सेकेंड नेशनल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे कि जो सबके है, जो कोई भी यूज कर सकता है, जैसे रोड, रेलवेज, मिनरल्स, फॉरेस्ट. जैसे रोड्स पर हम कोई भी निकलते हैं, कोई उसकी वो नहीं है पाबंदी की कोई ये यूज नहीं करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे. सेकंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज मैनेज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. जैसे कि इसमें ना कुछ लिमिट्स भी होती है, बट इसमें ना एक तरीके से ये होता है कि जैसे एक कंट्री है वो अगर शिप से यूज कर रही है तो हम दूसरी शिप में जाने के टैक्स भी देते हैं, बट इनमें कुछ जैसे कि ओपन सीज, ओशनिक रिसोर्सेज, एयर स्पेस, मतलब जो हमारे ओशंस में एयर स्पेस के लिए एयरक्राफ्ट बनाते हैं उस टाइप की. ठीक है. On the basis of status of development, potential resources found in a region but not yet fully utilized. जैसे कि मतलब जो हमारे रीजन में नेचुरल चीजें है, जैसे कि हमारी सोलर और विंड एनर्जी, हम इनको हमारे पास ये अवेलेबल है बट इनको हम फुल्ली तरीके से यूटिलाइज नहीं करते. सेकेंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज सर्विड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय यूज. एग्जांपल पेट्रोलियम. तो जैसे कि हमारी जो क्वांटिटी उसकी ना एक क्वांटिटी डिटरमाइंड है, जैसे कि जो हमारा पेट्रोलियम है हम उसकी क्वांटिटी पता है कि हमारे पास इतना अवेलेबल है या इतना नहीं. सेकंड स्टॉक रिसोर्सेज अवेलेबल बट नॉट यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. मतलब हमारे पास कई तरीके के मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल है जिन्हें हम यूज भी करते हैं, बट उनकी ना टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से हम उन्हें बहुत कम तरीके से यूज कर पा रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लास्ट वन रिजर्व रिसोर्सेज अवेलेबल एंड यूजेबल विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट केप्ट फॉर फ्यूचर यूज. मतलब कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है अगर हम उन्हें टेक्नोलॉजी से यूज नहीं कर रहे तो ऐसे नहीं वो हमारी यूज नहीं होंगी. एट द एंड हमारे फ्यूचर में वो हम उसे यूज कर पाएंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, या फिर अभी भी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे कुछ कुछ रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल, जैसे कि हम कोल या पेट्रोलियम. थैंक